जैसे कि अमेरिका हर काम में अपनी टांग अड़ा लेता है, सही। ठीक है, और बाद में अपनी टांग खींच लेता है। इंडिया का भी यही हाल है, इंडिया भी आता है और अपनी टांग अड़ाता है और फिर खींच लेता है। अभी सैंक्शन लगने से इंडिया को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों राइट। नहीं पड़ना? क्योंकि हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ की अभी जो ब्लॉक जो बन रही है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। 300 से 200 के करीब इंडियन जेट फ्लाइट्स, टैंक्स वगैरह इस तरह जो रशिया है उनसे ऑलरेडी खरीद चुके हैं ये लोग। अच्छा। तो अमेरिकन भी इसी तरह इंडिया का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज शाहरुख एंड यू आर वाचिंग द हॉरिफाइड स्पीक। गाइस, एज वी ऑल नो, पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही हॉट टॉपिक है जिस पे बार बार डेली कोई ना कोई डिस्कशन होती रहती है और हमें किसी ना किसी किस्म की कोई ना कोई न्यूज़ मिलती रहती है। तो आज ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही है ऑन द ट्विटर एज वेल एज ऑन स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह एक ही न्यूज़ ट्रेंड कर रही है कि इंडिया के खिलाफ सैंक्शन अप्लाई हो चुका है। सो बैक इन अक्टूबर 2018 इंडिया ने रशिया के साथ एक डील साइन की थी जिसके तहत उन्होंने 5 बिलियन यूएसडी लाइक डॉलर्स में उन्होंने एयर मिसाइल्स लिए थे, दैट इज़ कॉल्ड S-400। तो अब उसी के तहत यूएन में एक इजलास हुआ था, लोगों का वहाँ पे बैठना हुआ था और उसके अकॉर्डिंगली इंडिया पे अब सैंक्शन अप्लाई हो चुकी है जिसके तहत उन पे पेनाल्टी भी पड़ सकती है। और जब इन्होंने डील साइन की थी यूएन ने तभी उनको कहा था कि अगर आपने ये डील साइन की तो इसकी आपको आगे चल के पेनाल्टी पड़ सकती है, और जो चीज़ हो चुकी है। वेल, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है यूएस की तरफ से। मतलब हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था बट यूएस ने वो रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि हम सबको पता है कि यूएस गिव एंड टेक करता है। तो यही चीज़ अब इंडिया के साथ हुई है। तो बीइंग अ नेबरिंग कंट्री, बीइंग अ फ्रेंड इंडिया का पाकिस्तान, तो मैं यहाँ पे चल के लोगों से पूछूंगी उनका इस चीज़ पे स्पेसिफिक जो सैंक्शन अप्लाई हुआ है इस पे क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है और क्या करते हैं? जी मेरा नाम हाशिम भट्टी है और मैं रियल एस्टेट में काम करता हूँ। वेरी नाइस। अच्छा सर, मेरा थोड़ा सा ना डिबेटेबल टॉपिक है। अच्छा, तो ट्विटर पे ना कल सुबह से एक न्यूज़ ट्रेंड कर रही है कि यूएन ने इंडिया पे सैंक्शन अप्लाई कर दिया है, सैंक्शन इम्पोज किया है, और उसके तहत जो 5 बिलियन का उन्होंने मिसाइल्स लिए थे तो उनको वो एक तो रिटर्न भी करने पड़ेंगे, सेकेंडली उस पर पेनाल्टी भी लगेगी। तो अब मुझे बताएं आपका, हम पाकिस्तानियों के साथ तो बहुत कुछ हो चुका है यूएस की तरफ से, तो अब यही चीज़ इंडिया के साथ हो रही है, तो आप मुझे बताएं आपका इस चीज़ पे क्या रिएक्शन है? इंडिया का जो सीन है ना, इंडिया सिंस इट्स इंसेप्शन फ्रॉम 1947 इंडिया हमेशा न्यूट्रल रहा है। लाइक अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लेंगे, हम 1947 से कभी सेंटों में जा रहे हैं, कभी सीटों में जा रहे हैं, अमेरिका के कहने पर। एक साइड पे हमारा जो नेबर जो कंट्रीज़ है इंडियन जो है ना, वो हमेशा जो है ना वो हमेशा न्यूट्रल रहा है। उनकी जो फॉरेन जो पॉलिसी जो है ना वो हमेशा न्यूट्रल रहा है। न्यूट्रल इसलिए रहा है कि ना इंडिया खुद को किसी और मुसीबत में डालना नहीं चाह रहा था, ठीक है। अभी रिसेंटली इंडिया के ऊपर जो सैंक्शन वगैरह लगे, जो रिसेंटली यूएनओ का इजलास हुआ था जिसमें पाकिस्तान ने भी एब्सटेन किया, इंडिया ने भी किया, चाइना ने भी किया और 35 कंट्रीज़ ने किया, ठीक है। अभी देख ले, अभी सैंक्शन लगने से इंडिया को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि हमारी जो ईस्टर्न कंट्रीज़ की अभी जो ब्लॉक जो बन रही है, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। दुनिया में सबसे बड़ी वेपन इंडस्ट्री का जो सप्लायर है वो यूएस वाले ही है ना। अब इंडिया अगर ये जो इन लोगों ने यूएन का इजलास बुलाया था जब यूक्रेन और रशिया के क्राइसिस चल रहे थे कि इस पे वोटिंग करना था, तो चाइना, रशिया एंड यूएई जो अरब इमाराट्स हैं ये लोग एब्सेंट रहे थे, क्योंकि इंडिया को ऑलरेडी पता था कि अगर मैं रशिया के ख़िलाफ़ वोट दे दूँ तो वो मेरा सबसे बड़ा इस टाइम स्ट्रेटजिक पार्टनर है, मैं उसके साथ मुश्किल करता रहा हूँ। सेकेंडली जो ट्रेड और बिज़नेस का वजह से इंडिया और रशिया का वो चल रहा है, और फिर चाइना, चूँकि 2 ब्लॉक बन रहे हैं ऑलरेडी, हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक चाइनीज़ ब्लॉक बन रहा है, दूसरा बन रहा है अमेरिकन है, यूएस ब्लॉक है। वेस्टर्न की जो हेजमोनी थी ना, जो अमेरिकन की जो हेजमोनी थी ना, उसको दबाना था, उसको किसी ना किसी तरीके से। यूएसए का जो हेजमोन था, यूएसए अगर इराक़ में आ जाता है वो लिबरेशन बन जाता है, यूएसए जब अफ़गानिस्तान में आ जाता है तो वो लिबरेशन बन जाता है। लेकिन वही रशिया यूक्रेन में जाता है तो इन्वेजन हो जाता है, ठीक है। तो ड्यूअल स्टैंडर्ड जो है ना, ड्यूअल जो पॉलिसी है इसको हमेशा के लिए ख़त्म होने चाहिए। रही बात सैंक्शन की कि इंडिया के ऊपर जो मिसाइल का जो डील हुआ था यूएसए के साथ, ठीक है। अब इंडिया को मिसाइल अमेरिका की तरफ से नहीं मिलेंगे तो चाइना की तरफ से मिलेंगे, ऑब्वियसली रशिया की तरफ से मिलेंगे, और कंट्रीज़ है
मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है और बहुत से कंट्रीज़ है जिनका इंडिया इकनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली उनका एलाई रह चुका है। ठीक है, अब ये एक ऐसा इशू था, यूक्रेनियन क्राइसिस एक ऐसा इशू था जिसमें पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। ठीक है, अमेरिका और इंडिया की जो चालें हैं ना वो हमें बखूबी जानते हैं हम लोग सब, लेकिन हमारे जो गुजरा है ना उनको ये चीज़ नहीं समझ आ रही। जैसे कि अमेरिका हर काम में अपनी टांग अड़ा लेता है, ठीक है, और बाद में अपनी टांग खींच लेता है। इंडिया का भी यही हाल है, इंडिया भी आता है और अपनी टांग अड़ाता है और फिर खींच लेता है और इल्ज़ाम लगाता है दूसरे मुल्कों पे। अब देख ले कब तक हम यूएसए को यस यस करते रहेंगे। हमने भी की है, इंडियन ने भी की है। ठीक है, उसी वजह से इंडिया के अंदर भी पॉलिटिकल इश्यूज़ है, डोमेस्टिक इश्यूज़ है। यूएसए की वजह से हमारे अपने कंट्रीज़ में जितने पॉलिटिकल इश्यूज़ है, जितने सेक्टेरियन वायलेंस है, टेररिज्म का लेबल हमारे ऊपर लगा हुआ है, इन चीज़ों को देखते हुए खान साहब की ये पाकिस्तान की 75 ईयर की जो फॉरेन जो पॉलिसी थी, इसमें खान साहब का बेहतरीन फैसला था। सबसे पहले रशिया की तरफ जाना, उसके बाद यूएनए में उस चीज़ को एब्सटेन रखना, ख़ुद को पीछे रखना, ख़ुद को नार में रखना। ये जो है ना एक्चुअली पाकिस्तान भी जियो पॉलिटिक्स से अब जियो इकनॉमिक्स की तरफ जा रहा है। तो इंडिया उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो बिंग हम उनके नाइबर खान साहब भी ना उस चीज़ को देख रहा है कि हम भी जियो पॉलिटिक्स तो बहुत हो गया। ठीक है, हम वाराना टेरर का हिस्सा बने, अफगानिस्तान का हिस्सा बने, अमेरिका का एलाई बने। जियो पॉलिटिक्स से अब हम किस तरफ जा रहे हैं? जियो पॉलिटिक्स हम जियो इकनॉमिक की तरफ। तो इस हवाले से अगर देखा जाए यूएस का सेंशन अगर लगा भी ले तो इंडिया को इतना इफेक्ट नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। जियो इकनॉमिक की तरफ हम इसलिए शिफ्ट हो रहे हैं कि हमारा सीपेक भी चाइना से आ रहा है। अब रशियन पाइपलाइन जो गैस आएगा वो रशिया की तरफ से आएगा, और रशिया के अंदर जितने भी स्टेट है, 18 जो स्टेट है जो रशिया से लिबरेशन लेके आज़ाद हो चुके हैं, उनके अंदर इतनी अपॉर्चुनिटी है कि हमें 10,000 किलोमीटर वेस्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें यूके के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें और यूरोपियन कंट्रीज़ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम अपना फॉरेन पॉलिसी इस तरफ शिफ्ट करेंगे जो कि 50 किलोमीटर पे रशिया है, 80 किलोमीटर पे ताजिकिस्तान है, 90 किलोमीटर पे उज़्बेकिस्तान है, तो आप खुद देख लें कि एक 10,000 का हमने किलोमीटर हमने करना है, एक 50 किलोमीटर का करना है। तो बेसिकली आइडियोलॉजीज़ है, हम मानते हैं कि रशियन जो है ना वो कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट जो है वो कैपिटलिज्म को फॉलो कर रहे हैं। अब चीज़ जो है ना अब आइडियोलॉजी से चीज़ निकल के इकनॉमिक की तरफ आ गया है। हमें भी एज ए पाकिस्तानी के न्यूट्रल रहना चाहिए। ठीक है, किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो है ना जंग किसी का हल नहीं है, कोई किसी भी काम का हल नहीं है। जंग के अलावा अगर कोई सोल्यूशन है उनको बिठाएं, बैठ के बातचीत करें, टेबल टॉक करें, तो उसका कोई ना कोई हल निकल आता है। आज के दौर में हम नहीं चाहते किसी किस्म की कोई जंग हो, कि ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि एक नेशन पूरी तबाह हो जाए। अब खान साहब भी ना, खान साहब ने कहा कि बहुत हो गया ये कम्युनिज्म का खेल, ये कैपिटलिज्म का खेल, इससे हमें ना कुछ फ़ायदा मिला। तो खान साहब ने कहा कि क्यों ना हम जियो इकनॉमिक्स की तरफ जाए, इन चीज़ों को पीछे रखें। ठीक है, इंसान की जो आइडियोलॉजी है ना, मेरी भी आपकी आइडियोलॉजी है ना, हम बाई बर्थ हम मुसलमान हैं, हमें कोई कम्युनिस्ट नहीं बना सकता। हमें कोई चाह के कोई हमारे ऊपर करके अगर रशियन के साथ हमारी रिलेशन बन जाते हैं तो लोगों का ख्याल है कि कम्युनिज्म का लहर आ जाएगा, रेड रिवॉल्यूशन आएगा, लोग कम्युनिस्ट बन जाएंगे। इस तरह कुछ भी नहीं है। आपका बीइंग ए नेबरिंग कंट्री इंडिया के लिए क्या इस वक्त पैगाम है, और हमें अब फर्दर हमें क्या स्टेप उठाना चाहिए इसके लिए? लोगों की अपनी आइडियोलॉजी है, आपकी अपनी आइडियोलॉजी है, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है। ठीक है, हम भाई बर्थ मुसलमान हैं, तो इन चीज़ों को खान साहब ने बेहतरीन अंदाज में किया है। बाकी रही इंडिया की कि उसके ऊपर सेंक्शन लगेंगे नहीं लगेंगे, इंडिया के ऊपर अगर सेंक्शन भी लगे, इंडिया इकनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका IT इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, वो अब कम्पीट कर रहे हैं, वो चाइना को कम्पीट कर रहे हैं इकनॉमिकली, वो जापान को कर रहे हैं, ब्राज़ील को कर रहे हैं। ठीक है, अगर देख ले इस साइड पे ऑलरेडी ब्रिक बना हुआ है, अब आकस भी बन रहा है, और भी जो है ना अलायंसेस बन रहे हैं। तो ये बेहतरीन जो है ना, आप ऐसा समझे कि जो कोल्ड वार था हमारा, जो कोल्ड वार था ना, वो बेसिकली दो पावर के दरमियान था। एक था कैपिटलिज्म, एक कम्युनिज्म, दो ब्लॉक बने हुए थे। अमेरिकन या इस तरह के जो वीटो पावर से वो हमारे फॉरेन पॉलिसी पे इफेक्टेड हो रहे थे, और हमें बार बार उनके लिए डू मोर करना पड़ता था। अब जो ये करंट गवर्नमेंट चल रहा है, इन लोगों ने तो बज़ाहिर तौर पर तो हमें दिखा दिया कि अब डू मोर नहीं होगा। अब कोल्ड वाला सीन वेस्ट और ईस्ट के दरमियान है, एक वेस्टर्न कंट्रीज है। ठीक है, अब
आप देख लेना वेस्टर्न कंट्रीज़ ने अभी तक फ़लस्तीन के ऊपर कोई इमरजेंसी कोई उन्होंने इजलास नहीं बुलाया। यूक्रेन पे रशिया ने सिर्फ कहा कि मैं इन्वेट कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो लोगों के चीखें उठ गए। भाई हम भी लोग हैं, ईस्ट वाले भी लोग हैं, फ़लस्तीन वाले भी लोग हैं, सीरिया वाले भी लोग हैं, लीबिया वाले भी लोग हैं, ठीक है। अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा था वो लोग नहीं थे, सिर्फ यूक्रेन के लोग हैं। क्यों ड्यूअल स्टैंडर्ड जो है ना, उनकी जो हेजेमनी थी ना वेस्ट को, उसको अब काउंटर करना था, बहुत हो गया। अब अगर रशिया कर रहे हैं तो इंडिया ने बहुत मतलब अच्छा स्टेप उन लोगों ने उठाया कि वो अमेरिका के कहने पे जाके वोट नहीं देने जा रहे। बजाते खुद एक नेशन वो लोग हैं, वो एक कौम है, तो उन लोगों ने साबित करते कि वी आर इंडिपेंडेंट और हम किसी के नीचे बिल्कुल वो नहीं रहेंगे कि हम लोग आपकी बात माने या आपके कहने पे वोट दे दो। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। सो गाइस, काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। सबके रिएक्शंस आपने जाने हैं। आप लोग मुझे बताएं आपका इस चीज़ पे क्या रिएक्शन है दैट UN हैज़ इम्पोज्ड अ पेनाल्टी, अ सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया। तो इस पे आपका क्या रिएक्शन है? आप लोग क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।